व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हूँ मैं बिल्कुल अकेली घर पे। सो आज भी कमल गया है, आज दोनों को लेके गया है। आज मम्मी और पापा दोनों गए हैं। सो आज मैं घर में हूँ। पिछली बार आपको बताया था कि सिर्फ मम्मी को लेके कमल गया था, तो मैं अनु के घर चली गई थी। एंड आज पापा भी साथ में चले गए हैं और मैं और बच्चे हैं घर में अकेले। अटू नीनी कर रहे हैं, अटू नीनी नहीं कर रहा है। अच्छा कर लो। और वो मैडम तो घुसी हुई है अंदर। हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, ये आपका घर है? हाँ, सोफे के नीचे ही रहते हो आप? शी इंजॉयज, जब भी उसे सोना होता है ना सोफे के नीचे जाके आराम से सो जाती है। हाँ जी, हाँ अच्छा सो जाओ। तो मैं आराम से चिल कर रही हूँ, ऐसे बस यूट्यूब वगैरह देख रही थी। मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। ऑल्सो कल और परसों दोनों दिन मेरे अलग अलग फ्रेंड्स मेरे को मिलने आए थे। एक दिन मनीष आया था। लुक हु इज हियर, मनीष नागदेव। ओह गॉड, गुड टू हैव यू फाइनली। थैंक यू फॉर कमिंग। सॉरी फॉर कमिंग लेट। नहीं कोई बात नहीं, अभी तुमसे भी लेट आ रहे हैं लोग, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे चल रहे हैं पकौड़े वकौड़े खा रहे हैं हम लोग थोड़े। वैसे तो आए हुए मनीष को काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं व्लॉग करने की हाल में नहीं थी। अभी उठी तो मैंने सोचा कि कर लिया जाए। हाय। एंड ही गॉट मी सो मच स्टफ। ये देखो, और ये मिठाई भी, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये बंगाल स्वीट है ना। अच्छा ओके। ओह वाओ। तो मेरे बंगाली जो सब्सक्राइबर्स है वो मुझे कमेंट्स में बताना ये क्या लिखा है, मतलब क्या चीज़ है। ओके इसको दालमूरी। हाँ ये तो मैं फोटो से समझ गई क्या है, बट दिस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये अंकल तो नहीं निकलेंगे ना अंदर से बस। ये मनीषा है, ये मैं हूँ, और हमने होली खेली है। फर्स्ट टाइम खेली है। फर्स्ट वंस टू प्ले। एक्चुअली हमारी पहली होली भी है साथ में, दोस्ती की बात। अरे ऑफ कोर्स, कब मिले हम होली में? अच्छा मिले नहीं है, बट मुझे लगा मतलब पहली होली है हमारी। नहीं मतलब होली में, मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो तेरे घर पर हूँ, होली में रंग लगा रहे हैं टाइप्स। हाँ राइट, तो बहुत ही कम लगाया, बट ठीक है मैं अभी ठीक नहीं हूँ तो इसलिए कम तरस खा लिया मुझे। वरना तो पूरा उसको फेंक ही देता है। पता है बहुत दूर आ गई है अभी। इसको मिलने के लिए मतलब मुझे आउट ऑफ टाउन निकलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। मुंबई में रहने वाले लोगों को तो आदत है यार ऐसे मिलने के लिए। कहाँ भी आ सकता हूँ यार, रुलाए हो गए यार। एंड देन कल जतिन और अपर्णा, जिनके साथ आप लोगों को याद होगा हम लास्ट गोवा गए थे, तो वो दोनों भी मुझसे मिलने आए थे। मतलब जतिन ने सबसे पहले तो हाय एवरीवन, जतिन अपर्णा आए हैं, और ये जतिन अपर्णा की बेटी है। और जतिन ने आते ही पता नहीं ऐसे मेरे पैर दबाने लग गया। हाउ स्वीट ऑफ यू। मेरे बिना कहे, भगवान कसम, लोग बोलेंगे कैसे सेवा कराती है, काम करवाती है, बट आई एम सेइंग मत करो, बट वो कह रहे नहीं यार थोड़ी सेवा तो बनती है। हाँ बस हो गया, दोनों हो गए मेरे। थैंक यू। अभी शी इज गेटिंग स्कैर्ड ऑफ एटम। सोचो देखो एटम से कोई डर रहा है। अट्टू से कोई डर रहा है, मेरे अट्टू से कोई डर रहा है। काफी लंबी डिस्कशन हो गई है डोनट्स पे, अब खा लो। अभी मैं देख रही हूँ टीवी और कुछ नहीं खास। बाय द वे रंजीत क्योंकि गया हुआ है, तो पीछे से हमको एक दीदी मिल गई है खाना वाना बनाने के लिए। इनफैक्ट अगले ही दिन मिल गई थी। तो शी इज़ कुकिंग फॉर अस। सुबह और शाम आती हैं वो, खाने वाले टाइम पे खाना खिला के चली जाती हैं। तो वो आएंगी तो आई डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग। वो ही खिला देंगी खाना वाना, एंड दैट इज़ इट। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू चिल। एंड या कल जा रहे हैं मम्मी पापा। अनदर अपडेट, इम्पॉर्टेंट अपडेट, कल मम्मी पापा जा रहे हैं, बट दिल्ली नहीं, वो जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए आई थिंक, एंड उसके बाद फिर वो दिल्ली निकल जाएंगे। सो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि मम्मी पापा यहाँ पे उनका वो यहाँ से वो एक तरीके से जा ही रहे हैं, बट पहले वो गोवा जाएंगे, गोवा से वापस आके यहाँ पे 1 रात रुकेंगे, एंड देन दिल गो टू दिल्ली। वाई आर दे नॉट गोइंग स्ट्रेट टू दिल्ली फ्रॉम गोवा? बिकॉज पहली बात तो ये मम्मी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन फ्लाइट, सो शी कैन नॉट गो इन फ्लाइट। शी इज़ लाइक मैं 40 घंटे का सफ़र कर लूँगी, बट आई विल नॉट गो फ्लाइट से। तो फिर हमने सोचा कि आप गोवा से आ जाओ, यहाँ पे 1 रात रेस्ट करो फिर से, और फिर अगले दिन ट्रेन लेके दिल्ली चले जाओ। आई डोंट नो हाउ विल दे डू इट, बाप रे बाप, बट दे फाइंड इट कंफर्टेबल। जैसे ठीक है, आई थिंक आई रिमेंबर माई मदर इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट
की जर्नी से. दे आर ओके विद 20 घंटे की जर्नी इन ट्रेन, बट दे डू नॉट वांट टू गो थ्रू दैट 1 आवर या 2 आवर्स की फ्लाइट. दैट्स हाउ दे आर. सो एनीवे वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ओनली. ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकते हैं फ्लाइट में. सो या तो कल वो लोग भी जा रहे हैं. तो आज वो कल्याण गए हैं. कल्याण से आके आई एम श्योर वो पैकिंग वगैरह शुरू कर देंगे और कल जो है वो गोवा के लिए निकल जाएंगे. सो मैं देखती हूँ, जितना भी व्लॉग कर पाई मैं करूँगी और आप लोगों को अपने साथ रखूँगी. ओके, फाइनली गोना वॉच दिस कॉल्ड सीस्पिरेसी. सो देयर इज अ गाय हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट ओशंस. सो या उसकी कहानी है. लेट्स सी. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट आई विल जस्ट स्टार्ट वाचिंग दिस वन नाउ. बाय द वे, आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं देनी भूल गई हूँ. भूली नहीं हूँ, भूली थी. एक न्यूज़ और भूली थी मैं. सो जब मैंने फ़ोन खरीदा था नया, ठीक है, अ लॉट ऑफ यू, वाओ, आई मीन मतलब इतनी पार की नज़र होती है कुछ लोगों की. तो मैंने जबकि हालांकि कवर चढ़ाया हुआ था अपने फ़ोन पे, जो कि मैं इस वक्त उतारने की कोशिश कर रही हूँ आपको फ़ोन दिखाने के लिए. सो इसको हो गए कुछ महीने. सो आई बॉट अ फ़ोन एंड देन होता है ना, जैसे कि रहते रहते व्लॉग में दिखाना रह गया. नॉट दैट कि हर चीज़ दिखानी कोई नेसेसरी है. आई डू 100 थिंग्स जो मेरे व्लॉग्स में नहीं होती हैं. विद वन हैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, ऑलमोस्ट देयर. या तो हाँ, तो नॉट दैट नेसेसरीली कुछ आपको हर चीज़ जो आप खरीदो वो दिखाते हो, बट फोन वॉज स्टिल अ वेरी बिग थिंग. एंड ऑल्सो पीपल नोटिस्ड, अ लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड, हैव यू चेंज योर फोन, हैव यू गॉट अ न्यू फोन. एंड देन फिर सोचती थी अच्छा इस व्लॉग में दिखा दूंगी, अगली बार व्लॉग करूंगी तब दिखाऊंगी. एंड देन रहते रहते रह जाता था. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, मैंने फ़ोन लिया था. येस, नाउ इट्स बिन फ्यू मंथ्स इसको लिए हुए. आई थिंक 4 महीने हो गए होंगे. सो दिस वॉज 11, कौन सा, आई डोंट नो 11 कौन सा. मैं आई एम सो बैड एट ऑल दिस. ये आईफोन 11 था और ये 256 GB का मैंने फ़ोन लिया. तो ये फ़ोन तो मैंने लिया था. अब लगे हाथ में आपको दिखा दूँ, जिसके लिए एक्चुअली ये फ़ोन की भी डिस्कशन सारी शुरू हुई. मैंने एक वीक मोमेंट में, ओके, नॉट दैट आई डिड नॉट नीड दिस, नॉट एट ऑल. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना ज़रूरत के मैंने इतनी महंगी चीज़ खरीद ली. आई रियली नीडेड अ लैपटॉप. आप लोगों को पता है मैं अपनी हर चीज़ फ़ोन पे करती थी. यहाँ तक कि अपनी हर एक वीडियो, जो आज तक मैंने तकरीबन 450 वीडियोज़ अपने चैनल पे डाली हैं, each one of them has been edited by me on my phone. So I really wanted an upgrade in my life, स्पेशली वर्क फ्रंट पे. सो आई वॉन्टेड टू बाय अ लैपटॉप, बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी. हिम्मत नहीं, ऐसे होता, मतलब मैं बस किसी तरीके से ऐसे रोक रही थी अपने आप को, छोड़ना फ़ोन पे काम हो तो रहा है. और जो भी मुझे आता था मिले, इनफैक्ट उस दिन सारा भी आई थी, बोल रही लैपटॉप कब ले रहे हो. अब तो ऐसे से रह रहा था. फाइनली इन अ वीक मोमेंट कह सकते हैं, आई मैसेज्ड अर्जुना. मैंने कहा यार कोई सस्ता सा लैपटॉप बताया. एंड देन द कॉन्वर्सेशन, अर्जुना इफ़ यू डोंट नो इज़ अनदर यूट्यूबर, वी आर फ्रेंड्स. तो उसे बात कर रही थी, सलाह ले रही थी कि क्या करूँ. एंड देन ही सेड कि सस्ता मत ले तो अच्छा ही ले एक बार, बट या आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन. उसकी बात मान के मैंने लैपटॉप खरीदा, मैकबुक खरीदी, मैकबुक एयर. सो दिस इज़ द डब्बा ऑफ द MacBook. It's called MacBook Air M1 chip. ऐसा सा कुछ नाम है. I have no knowledge about all this. And this is the dear laptop. Oh God, this is in rose gold color. और this is how it looks. अभी इसका मुझे केस मंगवाना है, कीबोर्ड का केस मंगवाना है, काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करनी है अभी. तो ये लैपटॉप मैंने मंगवाया है. मैं नीचे वैसे लिंक दे दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगी मैंने कौन सा ऑर्डर किया तो एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. सो या इसके साथ इसका चार्जर आया है एंड दैट्स इट आई थिंक. हाँ बस. एंड इसके साथ मुझे एक हब की ज़रूरत होगी, वो भी मैं खरीदूंगी अभी. एंड दिस आई गॉट फॉर अराउंड 1,26,000. like the best deal I got with warranty and everything. I got it for 1,26,000. एंड अभी हब आएगा, कवर आएगा, केस आएगा, वो सब मिला के मतलब और थोड़ा सा खर्चा होगा. एंड देन आई विल बी एबल टू एडिट माई वीडियोज़ ऑन this. So yeah, I'm very very happy for that and it made me really happy. नॉट दैट, मतलब इसलिए नहीं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ ने मुझे खुश किया, बट इसलिए कि जो चीज़ मैं कब से करने के लिए सोच रही थी और कब से चाह रही थी कि मैं अपना थोड़ा सा वीडियोस का क्वालिटी और बढ़ाऊं, क्योंकि फ़ोन में एडिट करके सेव करके मुझे सारा ने बोला था, हमेशा बोलती थी कि क्वालिटी थोड़ी होती है
कॉम्प्रोमाइज़, तो लैपटॉप पे करना शुरू करो। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि आई टुक दिस डिसीजन। सो जब मैं इतना बोल लेती हूँ मुझे सांस चढ़ जाती है। व्लॉग में मैं काफ़ी नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश करती हूँ, बट यू सी मुझे सांस चढ़ जाता है। फ़ोन भी आ गया, बट आई एम ओके, आई एम डूइंग गुड, आई एम रिकवरिंग। ओके, कुरियर आया है। सो एनीवे आई एम डूइंग बेटर कह सकते हैं, बट परफेक्टली फाइन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। मेरा फेस का जो ग्लो वो सब तो मतलब मर गया है, मर ही गया है। आंखें मेरी अंदर चली गई हैं और आई एम जस्ट होपिंग कि मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊँ, बट अभी के लिए वी आर फाइन, वी गुड। थैंक यू। ओके, आई एम रिकवरिंग ऑन दी हेल्थ फ्रंट, बट क्या है कि जब आपको छोटी छोटी चीज़ों की आदत नहीं होती ना, जैसे कि डिपेंडेंसी, मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, किसी को भी नहीं होती है। जब पहली बार आपके साथ हेल्थ वाइज कुछ ऐसा होता है तो आप पहली बार ही ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि यू नीड अ हेल्प फॉर गेटिंग आउट ऑफ द बेड, यू नीड अ हेल्प फॉर बेंडिंग डाउन, लाइक यू नीड टू कॉल समवन अगर आपको नीचे से झुक के कुछ उठाना है। सो देर आर थिंग्स जिनसे मैं इमोशनली लड़ रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे आपको सामने चीज़ दिख रही है और आपको वो चीज़ चाहिए, बट आपको तकलीफ़ हो रही है उसको उठाने में, तो वो चीज़ की डिपेंडेंसी कि अब किसी को बुलाना ही पड़ेगा, और वो सामने वाला इंसान उस वक्त पे खाना खा रहा है, फ्री है नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल आर नॉट देयर फॉर मी, बट देन खुद को ही ऐसा फील होता है ना कि अरे यार मैं ये छोटे से काम के लिए, मतलब ऐसे ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ रहा है, डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इमोशनल लेवल पे भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो आई एम गोइंग थ्रू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून। बहुत लोग मुझे पूछते हैं मेकअप वीडियोज़ कब शुरू करोगे। गाइज, आई एम नॉट इन द स्टेट, मतलब अगर आप सामने होगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, बैठ के मेकअप वीडियो तो बनानी है। नो 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 नो, अरेंजिंग ऑल द थिंग्स। और जब आप फिजिकली फिट होते हो ना, तो जस्ट गोइंग, जस्ट रियलाइजिंग कि अच्छा आपने ये चीज़ लेनी भूल गए बैठने से पहले, एंड देन यू विल जस्ट गो एंड गेट दैट थिंग। जैसे ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना भूल गए और अब आप जा रहे हो, हाँ गीला करके ला रहे हो, व्हाट अ बिग डील। बट जब आप ठीक नहीं हो, आप वैसे ही डिपेंडेंट हो चीज़ों के लिए, तब छोटी छोटी चीज़ें भी, मतलब वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई डिड शूट अ मेकअप वीडियो, बट फॉर नॉट फॉर माई चैनल, फॉर समबडी एल्सेस चैनल, फॉर अ ब्रांड्स चैनल। मुझे पता है मैंने जो वीडियो मैं 1 घंटे में शूट करती थी उसको मुझे 2.5 घंटे लगे। माई स्पीड वॉज स्लो, सो स्लो। मेरा चेहरे का बिल्कुल नूर नहीं था चेहरे पे, बहुत सारी चीज़ें थी, ग्लो ऐसे था जैसे गायब ही हो गए, मैं हूँ ही नहीं, ऐसे लग रहा था। सो आई एम टेकिंग इट स्लो, आई एम टेकिंग माई वर्क वेरी स्लो, क्योंकि ये जो इमोशनली जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो वीक टाइम है, इसमें मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है, हेल्थ से ऊपर कोई काम नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ही आप खुश रह सकते हो लाइफ में, नहीं तो ये वीडियोज़, पैसा, चीज़ें आप कितनी भी खरीद लो, कितना भी अपने आप को अपग्रेड कर लो, लाइफस्टाइल कितनी भी अच्छी कर लो, हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अब पहले से बहुत बेटर हो गई हूँ और अच्छा रेस्ट कर रही हूँ मैं, काफ़ी रेस्ट करती हूँ। और व्लॉग भी इसीलिए मैंने थोड़ा कम किया हुआ है कि ज़्यादा एनर्जी ना ही लगाऊँ। और क्या, तो yeah, I'm just happy for my laptop. I'm happy for Kamal's parents going to Goa. वो कभी गोवा नहीं गए हैं, तो I'm sure they'll enjoy a lot. और फिर वो चले जाएंगे दिल्ली वापस. So yeah, these are all the updates अभी मेरी लाइफ में. And yeah, I'll see you guys super soon in my next vlog. Till then, bye bye, take care.